हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज read the given paragraph and select the option that correctly fills the blanks in it. So इस क्वेश्चन में हमें फिलिंग दी ब्लैंक्स को जो है भरना है. तो पैराग्राफ क्या है? Hormones produce their effect on target tissue by binding to a specific A. यानी कि यहाँ पे A जो है हमें भरना है. Called hormone receptors located in target tissues only. Water soluble hormones usually need B. यानी कि B भी हमें यहाँ पे भरना है. B रिसेप्टर है. That generate C messenger for regulating cellular metabolism. D dash soluble hormones can pass through cell membrane, and the hormones which interact with E receptor and mostly regulate gene expression or chromosome function by interaction of hormone receptor complex with the genome. तो यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं? 5 जो है फिल इन दी ब्लैंक्स जो है यहाँ पे दे रखे हैं. A, B, C, D और यहाँ पे E दे रखा है. यहाँ पे हमें फिल इन दी ब्लैंक्स जो है भरना है. तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. सबसे पहले जो हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमारा जो है हार्मोन हो जाएगा. हार्मोन हम जानते हैं कि ये केमिकल मैसेंजर होते हैं. डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो है सिक्रीट किए जाते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें, हार्मोन जो है प्रोड्यूस करते हैं इफेक्ट अपने टारगेट टिश्यू में बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन. और ये बाइंड होते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन. किस पे बाइंड होते हैं? कोई भी स्पेसिफिक प्रोटीन होता है उसमें. ओके, तो हमें यहाँ पे हार्मोन्स जो है दे रखा है. पहला जो लाइन है, हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन. यानी कि ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा. उसके बाद अगर हम बात करें वाटर सॉल्युबल जो है, और यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इन दी टारगेट टिश्यूज ओनली, यानी कि जो टारगेट टिश्यू होगा उस पे ये लोकेटेड होंगे. उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स यूजुअली जो है नीड होता है इनको, और हम कह सकते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं हार्मोन को चाहिए होता है मेम्ब्रेन क्या हो? बाउंड हो, घिरा हुआ हो. और कह सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हो, जहां पे आके कोई भी स्टिमुलस जो है बाइंड हो सके और यहाँ पे अपना इफेक्ट दिखा सके. तो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और ये मेम्ब्रेन बाउंड क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं. और ये जो है जनरेट करते हैं आगे जाकर सेकेंडरी मैसेंजर को. प्राइमरी मैसेंजर हमारा जो है हार्मोन हो सकता है. सेकेंडरी हमारा यहाँ पे हो सकता है जैसे कि कैल्शियम हो सकता है, सेकेंडरी मैसेंजर कहलाते हैं. CMP भी हो सकता है. उसके बाद ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं वो जनरेट करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर को, ताकि ये जो है रेगुलेट कर सके जो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म. और यहाँ पे जो है ये जो होते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो होते हैं, अगर हम बात करें जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो इजीली पास हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. और ये जो है इनका रिसेप्टर जो होता है वो इनसाइड दी सेल में होगा, या तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में हो सकता है. अगर हम बात करें इनसाइड दी सेल कहाँ पे, तो ये जो है साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, साथ ही साथ न्यूक्लियस में भी हो सकता है. क्योंकि यहाँ पे जो लिपिड
यहाँ पे हार्मोन होते हैं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं, वो पास हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और ये जो हार्मोन होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं यहाँ पे, यानी कि जो इनका रिसेप्टर होगा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में, और ये जो है बाइंड कर सकते हैं। इनका रिसेप्टर जो होता है वो होता है इंट्रासेल्युलर, यानी कि सेल के अंदर। तो सेल के अंदर कहाँ हो सकता है? साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में भी हो सकता है। एंड ये जो है मोस्टली जो है रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन, या कह सकते हैं जो क्रोमोसोम का फंक्शन होता है बाय इंटरैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विथ जीनोम। तो अगर हम यहाँ पे ए पे हमने देखा कि ये ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोटीन, यानी कि स्पेसिफिक जो है प्रोटीन कहलाते हैं जो हार्मोन रिसेप्टर होते हैं। उसके बाद वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं उनको चाहिए होता है एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, यानी कि यहाँ पे हमारा बी जो हो जाएगा वो होगा मेम्ब्रेन बाउंड। उसके बाद ये जो होता है वो जनरेट करता है सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी बताया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? ये रेगुलेट करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को, यानी कि ये जो होंगे वो लिपिड सॉल्युबल होंगे, यानी कि लिपिड में इजिली सॉल्युबल हो सकते हैं ये हार्मोन, और साथ ही साथ ये पास हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, यानी कि इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर जो है इनके रिसेप्टर होते हैं, और ये रिसेप्टर साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस कहीं भी हो सकते हैं। तो डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिपिड हो जाएगा। उसके बाद इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर कहलाता है, यानी कि ई जो है हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंट्रासेल्युलर हो जाएगा सेल के अंदर। तो अगर हम ऑप्शन में चलते हैं, पहला जो दे रखा है वो है प्रोटीन, यानी कि ये जो है बिल्कुल सही है। ए में हमने देखा प्रोटीन हो जाता है, यहाँ पे प्रोटीन जो है स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे दे रखा मेम्ब्रेन बाउंड, जो हमने देखा कि मेम्ब्रेन बाउंड है, बिल्कुल सही है। उसके बाद सी दे रखा है सेकेंडरी, यस सेकेंडरी मैसेंजर जो है ये जनरेट करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी जो है हमारा यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें डी में जो है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं वही इजिली पास जो है हो सकते हैं, और वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो इजिली पास नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और यहाँ पे वाटर जो सॉल्युबल होंगे वो गलत हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें दे रखा है लिपिड सॉल्युबल, यानी कि ये सही है डी। उसके बाद ई है इंट्रासेल्युलर, जो बिल्कुल सही दे रखा है। हमने देखा ई में जो है इंट्रासेल्युलर आएगा और डी में लिपिड आएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। उसके बाद अगर हम बात करें बी में, ए दे रखा है लिपिड, नो। जो स्पेसिफिक यहाँ पे बात करते हैं हार्मोन रिसेप्टर वो होते हैं प्रोटीन के, ना कि यहाँ पे लिपिड के। उसके बाद बी मेम्ब्रेन बाउंड सही है। सी सेकेंडरी वो भी सही है। डी दे रखा है वाटर, नो वाटर नहीं होता है, लिपिड सॉल्युबल जो होते हैं इजिली पास हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन में। और ई दे रखा है इंट्रासेल्युलर, यस यहाँ पे इंट्रासेल्युलर ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए को जो है डी की जगह और डी को ए की जगह डाल दिया गया है, तो बिल्कुल गलत हो जाता है। सी है ए प्रोटीन, बी है इंट्रासेल्युलर, नो यहाँ पे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर जो है नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं। सी दे रखा है प्राइमरी, नो प्राइमरी नहीं सेकेंडरी होगा। डी दे रखा है लिपिड, लिपिड ठीक है। ई दे रखा है एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के बाहर, जो बिल्कुल गलत दे रखा है। डी है, अगर देखते हैं ए में प्रोटीन है, बिल्कुल सही दे रखा है। उसके बाद बी में है मेम्ब्रेन बाउंड। सी है प्राइमरी, नो प्राइमरी नहीं सेकेंडरी होगा। डी है लिपिड और ई है इंट्रासेल्युलर, यहाँ पे ये जो है अगेन गलत हो जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।